हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक है। देखिए यहाँ पर दो नंबर आपको गिवन है, 306 एंड 657। इसका एचसीएफ 9 आपको गिवन है। ठीक है। इसका एचसीएफ जो है वो दिया गया है और इसी नंबर का एलसीएम जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर दो नंबर का एचसीएफ आपको दिया गया है और उसी नंबर का एलसीएम पूछ रहा हो तो इसका एक फार्मूला आपका होता है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है। ठीक है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ठीक है। यानी कि जो दो नंबर आपको दिए गए हैं उसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसी दो नंबर के एचसीएफ से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। तो इस फार्मूले से अगर हम एलसीएम निकालते हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर हमारे हैं 306 एंड 657 और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हमें 9 गिवन है, तो 9 से इसमें हम कर देंगे डिवाइड। तो 3 3 हो जाएगा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। अभी देखिए आपका 3 है, अभी देखिए 3 से कट सकता है आपका ये। ठीक है। 3 से काट लीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 बचेगा 1 2 और 27, 3 9 हो जाएगा 27। ठीक है। अब 219 में 102 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू हम 219 में 102 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। 22,338, 22,338 ये क्या आपका आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस फार्मूले से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है। आसान आपका है। तो ऐसे ही जो है हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है। यानी कि क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो 6 की पावर n है, इस n की पावर, ठीक है, क्या रखा जाए, ठीक है, कि इसका इंड क्या हो, 0 से हो। जैसे अगर हम मान लो 6 की पावर मान लो यहां पर हम 2 रखते हैं तो 6 इंटू 6 कितना हुआ? 36 हुआ। क्या इसका इंड 0 से हुआ? नहीं होगा। यानी 6 की पावर अगर हम रखते हैं 3 तो क्या होगा? 6 इंटू 6 कितना होगा? 216। क्या आपका इंडिंग आपका 0 से हुआ? नहीं हो रहा है। यानी कुछ भी रख लो इसकी पावर 4 5 6, इंडिंग 0 से कभी नहीं होगा। ठीक है। इंडिंग जो है 0 से कभी नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ठीक है। इसका रीजन यह है कि जो 6 आपका है, जो बेस आपका है, इसका फैक्टर जो करोगे आप, इसमें 2 हो या 5 हो, मतलब 2 हो और 5 हो, इसके अलावा कुछ और ना हो। ठीक है। तो अगर हम इसका 6 का फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है। 2 और 5 नहीं आया, दोनों नहीं आया आपका। 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, 3 आ गया। ओके। तो 2 और 5 के रूप में अगर इसका फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इसका इंडिंग 0 से नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है। देखिए, द नंबर
द नंबर 6 की पावर n will not end, the number 6 की power n will not end with 0 because prime factor of base 6 have not as 2 and 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर करते हो आप जो है 6 का, तो 2 और 5 के रूप का नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है इसका एंडिंग 0 से नहीं होगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आपका है, यही इसका आंसर आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसको देख करके, बेस को देख करके बता सकते हैं कि इसका एंडिंग जो है वो 0 पर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इतना ही है। ओके, इसका आंसर देख लिया आपने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपको बताना है जो ये नंबर्स आपके हैं जो मल्टीप्लाई दिए गए आपको हैं, ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये आपको बताना है। देखिए इसको देख के लग रहा है कि सब प्राइम नंबर है ना। ठीक है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब प्राइम नंबर है, बट ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि कैसे जो है ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग, जिसका फैक्टर क्या होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपका है 13 आपका, ये प्राइम नंबर आपका है क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर आपका हो गया। लेकिन कंपोजिट जो नंबर आपका होता है उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका है 4 आपका कंपोजिट नंबर है, 2 इंटू 2 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 आपका है। आगे देखिए 6 देखिए आपका 2 इंटू 3 कंपोजिट नंबर है। 9 देखिए 3 इंटू 3 कंपोजिट नंबर है। लेकिन 11 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको देख के लग रहा है कि ये सब कंपोजिट नंबर तो नहीं है, बट एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है लोग, तो इसे कैसे दिखाओगे आप कि ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि जो आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, देखिए 2 टर्म आपका है ये और ये, इसमें देखिए 13 आपका कॉमन मिल रहा है, तो 13 कॉमन लेंगे अगर हम जो है, तो इसमें जो है 13 से 13 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 और 11 बचेगा, और प्लस देखिए यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 13 बन जा 13। अब देखिए 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई 11 7 हो जाएगा 77 और प्लस हो जाएगा 1, यानी कि आपका हो गया 13 इंटू 77 1 हो जाएगा 78। ये देखा आपने। ओके, इस नंबर को देखिए हमने 13 इंटू 78 के रूप में लिख दिया। इसका मतलब कि ये आपका कंपोजिट नंबर है। इसके देखिए 2 फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर है। क्या इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो इसको भी हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ये नंबर देखिए क्या आपका है, ये नंबर हमारा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, इसमें देखिए 2 टर्म देखिए आपका, एक देखिए पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक, एक देखिए आपका ये, इसमें देखिए आपका 5 देखिए आपका कॉमन, आपका दोनों में 5 है। अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और इसके बाद प्लस 5 बन जा 5। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अब यहां पर आपका 5 हो गया। ओके, और मल्टीप्लाई 1 में जो है आपका ये पूरा हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे
और इसमें एक हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आपका होगा यहाँ पर देखिए, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 6 चौके 24, 24 छिक्के कितना होगा, 24 छिक्के का हो जाएगा 24 इंटू 6, 6 चौके 24 के 4 2, 6 दूनी 12 2 14 हो जाएगा, और इंटू कर लेंगे 7, 7 चौक 28 8, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 7 कम 7 3 10, कितना आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा 1008 प्लस हो जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते कैसे, इज इक्वल टू 5 इंटू 1009, 1009। ठीक है, 1008 था, 1 आपका ऐड हो गया तो 1009 हो गया। देखिए आपका ये आपका दो जो है आपके फैक्टर इसके हो गए 5 एंड 1009। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या आपका है एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसे कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे इसको हम लोग। ओके, तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात सुने आप? तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।